दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं लिंग चैप्टर पर। यहाँ दोस्तों जहाँ आपको पहचान करना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, लेकिन बहुत समस्या है। अगर हम जीव जंतुओं की बात कर लें तो वहाँ तो आप पहचान कर पाते हैं कि भाई कौन सा जंतु पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है। लेकिन दोस्तों आज का सवाल थोड़ा लीक से हटकर होगा और ऐसे में जो डेली यूज की चीज़ें हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं ये कलम दोस्तों पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मैं कहूँ कुर्सी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, मैं कहूँ मेज क्या है, कार क्या है, किताबें क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल। ठीक है, तो आपके परीक्षा में बार बार दोस्तों इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, खूब मजा आएगा आपको पढ़ करके, आप केवल मेरे साथ बने रहो। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे ऐसे मैंने 3-4 सवाल रखे हैं स्क्रीन पर और दोस्तों 50 से ज़्यादा सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। बहुत इत्मीनान से आप पहचानिएगा। पहचान का तरीका क्या होगा तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये लिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। ठीक है, ट्रिक, ये ट्रिक दोस्तों आपके लिए रामबाण का काम करेगी। इतनी गजब की दोस्तों ये ट्रिक है ना कि इस ट्रिक के बाद आप सब कुछ पहचानने लगोगे। ठीक है, जैसे आम ही दे दिया, इमली दे दिया, कुछ भी दे देगा आप पहचान जाओगे। ठीक है सर, क्या है वो ट्रिक? तो याद रखिएगा, आप हमेशा अगर आपको लिंग की पहचान करना है ना तो आप लिंग के साथ दोस्तों किसी विशेषण शब्द को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए दोस्तों? इसमें विशेषण शब्द क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो विशेषण शब्द जोड़, विशेषण कहते किसने? जो विशेषता बताता है। ठीक है, अब जैसे आम की विशेषता बतानी है आपको, ठीक है, कि आम बहुत अच्छा है, तो अच्छा है या अच्छी है मुझे बताओ। आम अच्छा होता है कि अच्छी होता है? तो आप कहेंगे सर आम जो होता है ये अच्छा होता है। अगर ये आम अच्छा होता है इसका मतलब क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? आपका जवाब हो जाएगा कि आम क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। बस ऐसे ही पहचान करना आपको। ठीक है, अच्छा मैं कहूं इमली क्या है, मैं इमली पूछूं तो इमली अच्छा होता है कि अच्छी होता है दोस्तों? आप कहेंगे समझ कि इमली अच्छी होती है। अगर इमली अच्छी होती दोस्तों तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और आप इस तरह से यहां क्या जवाब देंगे कि स्त्रीलिंग। ठीक है, इसी तरह से मैं पूछ दूं पीपल, पीपल का तो दोस्तों वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष है, पीपल का अच्छी वृक्ष है या अच्छा वृक्ष? ठीक है, ये जितने भी प्रकार के वृक्ष होते हैं ये अच्छा होते हैं, अच्छी होते हैं? तो आप कहेंगे अच्छा होते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, पहचानिए से। शीशम क्या दोस्तों? शीशम का वृक्ष भी दोस्तों अच्छा होता है। ठीक है, तो अब यह भी वृक्ष की श्रेणी में आता है, तो यहां इसके लिए भी दोस्तों क्या हो जाएगा? यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और यह आपका सही जवाब हो जाएगा। कहीं आपको लगा कुछ कठिन है? कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे भी 4 ऑप्शन में देता। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन देता, 4 ऑप्शन देता, चारों की व्याख्या करनी पड़ती, मैंने 4 अलग अलग बातें दे दी। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल करके दिखा दीजिए कि कौन सा पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है। ट्रिक, हर सवाल में एक ही ट्रिक रहेगी, कोई अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं हिमालय। दोस्तों दुनिया के जितने भी पर्वत विशेष होते हैं, ठीक है, जितने भी पर्वत होते हैं ये सभी पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पर्वत किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों? पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों अपवाद स्वरूप ध्यान दीजिएगा। अपवाद क्या है यहां पर? अपवाद स्वरूप आप पहाड़ी याद रखेगा। जितनी भी पहाड़ियां होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों? ये पहाड़ियां स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पहाड़ियां क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। बाद में न कहिएगा कि नितिन सर ने आगाह नहीं किया था। ये चैप्टर ऐसा है ना जो गलती कराई देता है। अच्छा अरावली, अरावली की पहाड़ियां ये स्त्रीलिंग है, अरावली पर्वत श्रृंखला ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो याद रखेगा अगर आपके सवाल में दोस्तों ये पर्वत की तरह से दिया हुआ है तब तो दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग का जवाब हो जाएगा। लेकिन यदि मैं यहीं पे कह दूं अरावली की पहाड़ियां, क्या कह दूं दोस्तों? अरावली की पहाड़ियां, तब दोस्तों जो पहाड़ियां शब्द है अब यह क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप मुझे बता दो अगर ऐसी बात हो तो बच्चा गलती क्यों ना करे? कैसे गलती नहीं होगी बताइए? गलती तो हो ही जाएगी ना। ऐसे लिखा दोस्तों कैलाश पर्वत, कैलाश भी क्या दोस्तों? कैलाश भी एक पर्वत विशेष, और पर्वत को हम क्या मानते हैं कि सर पर्वत हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसी तरह से विंध्याचल पर्व, अगर मान मैं कह दूं विंध्याचल की पहाड़ी, ठीक है, अगर हमने पहाड़ी बोला तब तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और यदि हमने क्या बोला? विंध्याचल पर्वत बोला तो उत्तर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे ना इस बात का?
परीक्षा में ध्यान रखेंगे इस बात का, बाद में न कहेगा नितिन सर ने समझाया। भाई बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है ये सब, ठीक है, आप साथ दीजिए, केवल देखते चलिए। सोमवार, ये जितने भी वार होते हैं, ठीक है, वार का मतलब क्या दोस्तों, दिनों का नाम, जितने भी दिनों के नाम होते हैं, ये दिनों के नाम हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, चाहे सोमवार की बात कर दे, चाहे मंगलवार की बात कर दे, बुधवार की बात कर दे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सबके सब क्या होते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या शुक्रवार में कुछ बदल जाएगा क्या, नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है केवल, याद रखिएगा जितने भी वार होते हैं दिवस होते हैं, ठीक है। दिवस यानी क्या हो जाता है दोस्तों, दिन, दिन का पर्यायवाची क्या होता है, दिन को दिवस भी कहते हैं, दिवस को वार भी कहते हैं, वार को वासर भी कहते हैं ना, ये सब दोस्तों नाम है, ठीक है, दिवा भी कहते हैं, तो ये सब है, कंफ्यूजन के लिए दे रहा है। चाहे बृहस्पतिवार दे दे, चाहे रविवार दे दे, ये सब का सब क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग ही हो जाएगा। कहीं आपको कुछ ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलिए, कहीं कोई टेंशन नहीं ना, सारी चीजें समझ गए ना। चलिए आगे आइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा फरवरी। दोस्तों अगर मैं महीनों के नाम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं महीनों के नाम की बात करूं तो महीनों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। महीनों में कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों, जैसे फरवरी क्या है दोस्तों, फरवरी अपवाद है। जैसे मई महीना क्या दोस्तों, अपवाद है। जैसे जुलाई क्या दोस्तों, अपवाद है। क्यों अपवाद कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह जो होता है, ये 3 महीने दोस्तों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब महीने पुल्लिंग होते हैं। अब बच्चा परेशान, ठीक है, तो फरवरी को दोस्तों आप क्या करेंगे, फरवरी दोस्तों ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुलाई भी जो है दोस्तों, ये अभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये अभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और बाकी जो अप्रैल और अक्टूबर या इस तरह का कुछ भी दे दे, तो बाकी के महीने क्या है दोस्तों, बाकी के महीने जो होते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आपको याद रहेगा ना, अगर नहीं याद रहेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, परीक्षा में सवाल गलत होगा तो आपसे गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप चाहते हैं गलती ना हो तो ये चीजें आप जरूर ध्यान दीजिए। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़िए, मैं हूं समझाने के लिए, मैं आपको समझा रहा हूं ना, बस इसी तरीके से दोस्तों आप पढ़ते चलिए, सब तैयार हो जाएगा। हमेशा याद रखें दोस्तों, किसी भी तरह के तरल की बात कर दे, तरल मतलब द्रव की बात कर दे, तो जितने भी लिक्विड होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। लिक्विड बेसिकली जो होते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें भी दोस्तों बहुत सारा अपवाद है, ठीक है। जैसे पानी, मैं कहूं अच्छा पानी या अच्छी पानी, तो पानी हमेशा अच्छा होता है, अच्छा की वजह से क्या होगा दोस्तों, अब जानिएगा पुल्लिंग होगा। लेकिन चाय की बात करो दोस्तों, तो चाय हमेशा अच्छी चाय होती है, चाय अच्छी होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। चाय कैसी होती है, अच्छी होती है। तो जहां कहीं दोस्तों इस तरह वाला सवाल आ जाए, आप हमेशा क्या करना, अच्छा अच्छी का प्रयोग जरूर करना, ठीक है, अच्छा अच्छी का प्रयोग जरूर करना, तभी बताना, ठीक है। उसी तरह से पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या होता है दोस्तों, अच्छा पेट्रोल होता है कि हाँ पेट्रोल बहुत अच्छा मिलता है, डीजल बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, तो याद रखेगा ये पुल्लिंग हो जाएगा। शराब लेकिन क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छी शराब होती है, तो अच्छी होने की वजह से दोस्तों यहां पर क्या हो गया, यह स्त्रीलिंग का उदाहरण हो गया, किसका, स्त्रीलिंग का, तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम काफी की ही बात कर लेते, तो काफी क्या होता है, अच्छा, काफी बहुत अच्छा बना है, अच्छी काफी नहीं, अच्छा होता है, तो जो काफी है दोस्तों ये क्या हो जाता, यह पुल्लिंग शब्द हो जाता है, ठीक है, पुल्लिंग हो जाता। इसी तरह से अगर मैं छाछ शब्द दे देता, क्या दे देता, छाछ, तो छाछ शब्द क्या होता है दोस्तों, छाछ आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। जबकि दही जो होता है दोस्तों, दही क्या होता है, दही पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर ही है ना कि मतलब दिमाग का दही कर देता है, ठीक है, कर देती है नहीं, दिमाग का दही कर देता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। इसका ध्यान आप रखेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर जो है गड़बड़ होगा आपके साथ कभी भी, ठीक है। आगे सवाल देखिए, स्याही, ये भी एक तरह का दोस्तों द्रव है, और आपने पढ़ा कि प्रायः जो द्रव होते हैं दोस्तों ये पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग। तो अच्छी स्याही का अच्छा, ये स्याही बहुत अच्छी है कि अच्छा स्याही है, ठीक है, तो अच्छा होगा दोस्तों। वैसे हम लोग बोलते हैं अच्छी स्याही, तो उस हिसाब से क्या स्याही को क्या कर लिया जाए, स्त्रीलिंग कर लिया जाए ना, क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, अच्छी स्याही होती, जो बोलते हैं वही होगा, ठीक है। दिमाग से परे हटिए, नियम पे चलिए। नियम क्या कहता है, विशेषण लगाइए, जवाब अपने आप मिलेगा। विशेषण लगाने पे अच्छा स्याही नहीं सूट कर रहा है,
अच्छी स्याही सूट कर रहा है। अब नहीं पता कि ये स्याही क्या है, लेकिन इस आधार पे हम इसको स्त्रीलिंग कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, मैं कहूं धारा, धारा अच्छी बह रही कि अच्छा धारा, आप कहेंगे सर धारा अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अच्छी की वजह से क्या करेंगे दोस्तों, इसे आप कर लेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूं तेल, अच्छी तेल की अच्छा तेल, आप कहेंगे सर अच्छा तेल, अच्छा बोलते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पुलिंग हो जाएगा। मैं कहूं दोस्तों रक्त, रक्त दोस्तों अच्छा होता है कि अच्छी होता है, अच्छा रक्त होता है, अच्छा ब्लड, खून अच्छा होता है, तो अच्छा की वजह से क्या कर लेंगे, पुलिंग कर लेंगे। ये जो विशेषण है ये आपको ऐसी मुसीबत में सहायता करेगा कि आप जो है ऐसे कठिन सवालों से अपने आप को अलग कर पाएंगे। ठीक है, और सवाल देखिए, मंगल, ये मंगल क्या मंगलवार की बात कर रहा है, नहीं, अगर मंगलवार की बात करता दोस्तों तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जितने भी वार होते हैं, ठीक है, जो दिनों के नाम होते हैं दोस्तों, ये हमेशा क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये दिनों के नाम हमेशा पुलिंग होते हैं, तो हम टेंशन ही नहीं लेते हैं। लेकिन यहां मंगलवार नहीं है, यहां मंगल ग्रह की बात कर रहा है, कल को अरुण ग्रह की बात कर सकता है, कल को बृहस्पति की बात कर सकता है। ठीक है, ये जितने भी ग्रह होते हैं दोस्तों, ये जो ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, ये पुलिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी जो ग्रह है, लेकिन दोस्तों ये अपवाद वाले केस में आती है। ठीक है, अपवाद वाले केस में आती है। पृथ्वी को क्या माना जाता है दोस्तों, स्त्रीलिंग माना जाता है। क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग। जबकि दोस्तों तारा को भी क्या माना जाता है, तारा भी पुलिंग होता है। ठीक है, जैसे सूर्य भी तारा, ये भी पुलिंग है, चंद्रमा उपग्रह है वो भी पुलिंग है, केवल पृथ्वी दोस्तों यहां पर अलग से रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नक्षत्र होते हैं जो स्त्रीलिंग होता है। सूर्य, सूर्य तो क्या दोस्तों, यह तारा है, और तारा क्या होता है दोस्तों, तारा भी आपका पुलिंग होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यम, अरुण बरुण यम जो करें दोस्तों, अरुण कर लें, वरुण कर लें, यम कर लें, तो ये सब दोस्तों ग्रहों के नाम है। क्या है दोस्तों, ये ग्रह विशेष हैं, और जो ग्रहों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, पुलिंग होते हैं। क्या होते हैं, तो यम जो अभी यह तो यम नहीं दोस्तों, यम को 2006 में क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया, अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल यह पुलिंग है, पहले आप ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नहीं होगा कंफ्यूजन, बस आप मन लगा के देखते चलिए। अगला सवाल, रोहिणी, रोहिणी पे पहली बात याद रखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मात्रा गलत है, रोहिणी ऐसे होगा। रोहिणी दोस्तों क्या है, यह नक्षत्र विशेष का नाम है। ठीक है, और ये जो रोहिणी नक्षत्र दोस्तों, यह स्पेशली स्त्रीलिंग में आती है, याद रखेंगे, अपवाद स्वरूप आता है। यह क्या है दोस्तों, यह एक तरह का अपवाद है, इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह से मृगशिरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी अपवाद है, मृगशिरा भी अपवाद है, और मृगशिरा जो दोस्तों यह भी नक्षत्र का नाम है, यह भी स्त्रीलिंग में आता है। कहां आता है दोस्तों, स्त्रीलिंग में, बहुत ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलती होगी आपसे। ठीक है, केतु, चाहे हम केतु की बात करें चाहे हम राहु की बात करें, राहु केतु की बात करें, ये दोनों ही दोस्तों पुलिंग हैं। क्या हैं, यह पुलिंग हैं। ठीक है, राहु और केतु, भाई ये तो आप वैसे भी राक्षस के रूप में नहीं जानते हैं, राक्षसी तो थी नहीं, राक्षस थे, तो आप वैसे भी इसे पुलिंग के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, करे सोना, ये जितने तरह की धातुएं होती हैं, ठीक है, धातु, ये प्रायः पुलिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रायः पुलिंग। प्रायः पुलिंग का मतलब होता है सब पुलिंग नहीं होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे मैं सोना की बात करूं तो सोना क्या होता है दोस्तों, सोना अच्छा होता है, अच्छा की वजह से सोना क्या हो जाएगा दोस्तों, पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मोती, लोगों को लगता है कि स्त्रीलिंग होगा, बट ऐसा नहीं है। मोती भी कैसा होता है दोस्तों, अच्छी मोती नहीं, अच्छा मोती होता है। ठीक है, मोती सीप में पलता है, पलती नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेगा दोस्तों, यह पुलिंग ही होगा। क्या होगा, पुलिंग। ये सोना और मोती दोनों क्या हो जाता है दोस्तों, पुलिंग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से चांदी, चांदी दोस्तों अच्छी होती है, अच्छी होने की वजह से दोस्तों यह अपवाद आ जाती है, अपवाद स्वरूप आ जाएगा, और अपवाद स्वरूप में इसे कहां रखा जाएगा दोस्तों, इसे स्त्रीलिंग के तहत रखा जाएगा। इसी तरह मणि गलत लिखा है, मणि। ठीक है, मणि, मणि दोस्तों क्या होती, अच्छी मणि होती। मणि क्या होता है दोस्तों, यह भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, जैसे मणि हो गया, या कहीं पे दोस्तों सीपी लिख दिया, सीपी। ये मणि और सीपी, ये दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये दोनों स्त्रीलिंग में आते हैं, और याद रखेगा ये अपवाद स्वरूप आते हैं। तो याद रखेंगे, चांदी हो गया, ये सीपी हो गया, रत्ती अगर कभी पूछ दे तो एक सवाल और ऐड करिएगा इसमें, रत्ती, रत्ती पूछ दे तो रत्ती भी दोस्तों अच्छी होती है, इसलिए यह भी स्त्रीलिंग होता है। क्या हो समझे, चांदी हो गया, रत्ती हो गया, क्या हो गया, मणि हो गया, और क्या हो गया, सीपी हो गया, ये सभी दोस्तों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। जबकि सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया,
और इधर आपका मोती हो गया, ये सभी किसमें, हीरा हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नाक, ठीक है, ये नाक अच्छी है कि नाक अच्छा है? अच्छी नाक नहीं, अच्छा नाक नहीं, अच्छी नाक है। भगवान ने तुम्हारी नाक बहुत अच्छी बनाई है। ठीक है, तो अच्छी की वजह से क्या कर लिया दोस्तों, यहां बोलिए गलत हो रहा है कि सही? ठीक है, अच्छा वोट अच्छी होता है कि अच्छा होता है? वोट तो दोस्तों अच्छा होता है। अच्छा की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पुलिंग हो जाएगा। अच्छा नाखून, अच्छी नाखून की अच्छा नाखून, तो नाखून अच्छा होता है, इस वजह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यह पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसकी मूंछ बहुत अच्छी है कि अच्छा है, तो मूंछ तो सर अच्छी होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। घबराइए मत, ठीक है, साथ में बैठिए और ऐसे पढ़ते चलिए, कठिन नहीं है। सवाल से बातचीत करना पड़ेगा, जितना बातचीत करेंगे सवाल सही उत्तर देगा, मान के चलिए, लेकिन ये पूछिए आप। ठीक है, अच्छा अच्छी अपने आप से पूछिए ना, देखिए कहीं आपके शरीर में कुछ ऐसा ना महसूस हो रहा कि ये गलत हम बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए अनाज के नाम है, जैसे लिखते हैं मूंग। अब मूंग दोस्तों क्या होता है, दाल होता है। ठीक है, मूंग की दाल, लेकिन समस्या यह है कि दाल में दोस्तों अगर हम अरहर की बात करें, यहां लिख लीजिए, ज्वार की बात करें, अरहर की, इसी में लिख लीजिए, अरहर की बात करें, ज्वार की बात करें, ये दोस्तों क्या होता है, ये स्त्री, अच्छी ज्वार, अच्छा ज्वार या अच्छी ज्वार, आहा ये तो काम फंस गया। अच्छी ज्वार की अच्छा ज्वार, अच्छी होता है भाई, इसमें भी क्या होगा, याद रखेंगे, ये अच्छी वाले कंडीशन में आता है। ये कंफ्यूजन किया, और सर ये तो गजब जो हम फंस गए थे। इसी तरह से जो मूंग शब्द है, ये दाल होता है, लेकिन दोस्तों मूंग अच्छा होता है, अच्छी नहीं। ठीक है, ये पुल्लिंग में आएगा। मक्का की बात करें दोस्तों, तो मक्का किस में आता है, मक्का और चना, चना तो दोस्तों वैसे भी पुल्लिंग में आता है, किसमें आएगा, चना पुल्लिंग में आता है, लेकिन मक्का और रागी, ये दोनों चीज याद रखेगा, ये आता है स्त्रीलिंग में, अपवाद है। ये क्या है दोस्तों, ये अपवाद है। पढ़ने मात्र से लगेगा कि सर पुलिंग में रख दें, क्या लग रहा है, सोच रहे होंगे अच्छा मक्का ना, यही सोच रहा है ना, लेकिन गलत। कभी कभी दोस्तों धोखा मिल जाता है, धोखा वाला सवाल है। ठीक है, कब धोखा दे देगा पता नहीं चलेगा। हाँ चना दोस्तों अच्छा चना होता है। ठीक है, तो चना क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। चना क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। समझिए पहले, ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, सब सही हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस के लेकिन मजा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा गंगा, दोस्तों नदियों के नाम की बात करें हम, चाहे गंगा की बात करें हम, चाहे यमुना की बात करें हम, चाहे सरस्वती की बात करें, ये गंगा यमुना सरस्वती, ये मोस्टली जो नदियां हैं दोस्तों, नदियां जो होती हैं ये क्या होता है, अच्छी होती है। नदियां क्या होती हैं, विशेषण लगाएंगे तो अच्छी होती है, और अच्छी की वजह से क्या कर दिया हमने, अच्छी की वजह से बताया कि ये स्त्रीलिंग में आती, किसमें आती है, स्त्रीलिंग में आती है। उसी तरह से कृष्णा की बात कर लें, कावेरी की बात कर लें, ये कृष्णा कावेरी भी दोस्तों क्या हैं, ये भी नदियां हैं, और ये भी किसमें आएंगी दोस्तों, अच्छी नदियां होती हैं, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों ब्रह्मपुत्र क्या है, अपवाद है। ब्रह्मपुत्र क्या है दोस्तों, ये पुत्र है, पुत्री नहीं है ना। ठीक है, तो ये अपवाद हो जाएगा दोस्तों, और अपवाद स्वरूप अब इसे कहां रखना पड़ेगा, आपको पुलिंग में रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से यहां व्यास दिया है। ठीक है, आप व्यास के साथ साथ रावी भी लिख लो, इसमें झेलम भी लिख लो, सतलज लिख लो, झेलम। ठीक है, झेलम, ये सब जो दोस्तों ये भी किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी नदियां जो हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कभी आपको महासागर या सागर मिल जाए ना, क्या मिल जाए, महासागर मिल जाए या सागर मिल जाए, तो याद रखेगा महासागर या सागर पुलिंग होते हैं। चाहे हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर, ये सब पुलिंग होते हैं, और उसमें मिलने वाली जो नदियां होती हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। एक आध दो दोस्तों उसके अपवाद हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र वगैरह अपवाद हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह का खाने का आइटम पपीता, तो पपीता अच्छा या अच्छी पपीता, आप कहेंगे सर अच्छा पपीता, पपीता यदि अच्छा है तो जवाब क्या होगा दोस्तों, पुलिंग होगा। ठीक है, इसी तरह बेल, बताइए अच्छा बेल की अच्छी बेल, आप सब कहेंगे सर बेल अच्छा होता है, क्या कहेंगे, अच्छा होता है, फिर दोस्तों वही हो जाएंगे गलत। ठीक है, याद रखेंगे बेल जो है दोस्तों अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आता है। कहां आता है दोस्तों, अपवाद है, याद रखेंगे। जियरा जैसा कहा, अगर जियरा का ज्यादा सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बेल की तरह दोस्तों याद रखिए गाजर, गाजर भी क्या होता है दोस्तों, ये गाजर भी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से टमाटर प्याज फालसा की बात करेंगे, क्या क्या, आप टमाटर की बात करिए, आप प्याज की बात करिए,
करिए, आप बैगन वगैरह की बात करिए, सब दोस्तों पुलिंग में आ जाता है। कहाँ आ जाता है दोस्तों? ये पुलिंग में आ जाता है, ठीक है। ककड़ी खीरा की बात करेंगे दोस्तों, अच्छा ककड़ी की बात करेंगे, अच्छी ककड़ी होती है। ककड़ी क्या होता है? अच्छी की अच्छा बताइए, अच्छा ककड़ी की अच्छी ककड़ी? अच्छी होती है, ठीक है। तो अच्छी होती है, इसको याद रखेगा, प्लस इसी के साथ दोस्तों भिंडी याद रखिए, ठीक है। ये सब जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा? यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सब समझ में आएगा, बस देखो ना, करते चलो, सब अच्छा है, ठीक है। करेला क्या करें? अच्छा करेला या अच्छी करेला? करेला दोस्तों अच्छा होता है, अच्छा की वजह से क्या कर लेंगे दोस्तों? इसे हम पुलिंग कर लेंगे। प्याज और टमाटर मैंने पहले ही दोस्तों आपको बता दिया, प्याज और टमाटर दोनों क्या होते हैं दोस्तों? यह अच्छा, अच्छी प्याज की अच्छा प्याज, ठीक है। हमेशा अच्छा करिएगा, अच्छी प्याज मत कीजिएगा, ठीक है। बोलने में जरूर आप बोलते हैं कि प्याज अच्छी होती, बट होता नहीं है, ये अच्छा करिएगा, ठीक है। टमाटर भी रखिए, इसी में बैगन रख दीजिए, बना लीजिए सब्जी बढ़िया सा, ठीक है। ये सब पुलिंग में आते हैं। पुदीना, ठीक है। पुदीना क्या होता है? अच्छी पुदीना या अच्छा पुदीना? पुदीना भी दोस्तों अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा, ठीक है। धनिया अच्छी होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहां क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पुलिंग। क्या हो जाएगा? पुलिंग। हाँ, चिरौंजी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चिरौंजी की बात कीजिए, लीची की बात कीजिए, ठीक है। तो चिरौंजी लीची क्या होता है दोस्तों? ये अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी होती है। और अच्छी की वजह से दोस्तों इसे क्या करना होगा? स्त्रीलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्त्रीलिंग। बोलिए कैसा लगा पढ़कर? अच्छा लगा? लगेगा, अच्छा ही लगेगा भाई, ठीक है। अच्छा लगेगा, बस मन लगा के पढ़ो, डरना नहीं है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते चलो, सब हो जाएगा। ये क्या सर, ये तो कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे आपको बताना है। ये अ क्या होता है दोस्तों? ये जो स्वर में आते हैं ना, अ कर लीजिए, हो सकता है परीक्षा में आ दे दे, आ, ये सब जो होता है स्वर में आता है, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ये पुलिंग होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा आगा मैं आपको कर देता हूं कि कभी परीक्षा में ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, या फिर दोस्तों ए आ जाए और ए आ जाए। क्या आ जाए? ए आ जाए और ए आ जाए, ठीक है। ए आए तो ये दोनों दोस्तों क्या हो जाते हैं? ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे क्या आ जाए दोस्तों? जैसे ऊ आ जाए, बड़ा ऊ, सब छोड़ दीजिए तो सब चेंज हो जाएगा। क ख ग घ दोस्तों कहाँ होता है? तो क में ही दोस्तों अ जुड़ा है, तभी ना क बना, ठीक है। यह भी दोस्तों क्या हो जाता है? यह पुलिंग में आता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों पढ़ते चलिए। यह भी होता है कभी कभी दोस्तों स्वर और व्यंजन के बारे में भी सवाल दे देता है, ठीक है। हर टाइप का सवाल मिलेगा। परिवार, हमारा सर परिवार बड़ा अच्छा परिवार, अच्छी परिवार या अच्छा परिवार? आप कहेंगे सर हमारा परिवार बहुत क्या है? अच्छा है। यदि अच्छा है दोस्तों परिवार आपका, तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा पुलिंग, ठीक है। जवाब क्या होगा दोस्तों? पुलिंग। इसी तरह से विद्यालय, हमारा विद्यालय भी अच्छा विद्यालय है, ठीक है। तो विद्यालय अच्छा हो जाएगा तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा पुलिंग। लेकिन जनता अगर बात करूं दोस्तों, तो जनता जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। जनता कैसी होती है दोस्तों? अच्छी जनता होती है, ठीक है। और जनता जो शब्द है दोस्तों यह स्त्रीलिंग ही नहीं, यह सदैव स्त्रीलिंग वाला शब्द है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ये सदैव वाले में आ जाएगा। पाठशाला, अच्छी पाठशाला, अच्छा पाठशाला नहीं, अच्छी पाठशाला। विद्यालय अलग है लेकिन पाठशाला अलग हो जाएगा, तो यहां जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? यह स्त्रीलिंग का भेद हो जाएगा, ठीक है। पाठशाला किसका भेद हो जाएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लेखपाल, ये जितने भी पद होते हैं, जैसे डॉक्टर का पद हो गया, इंजीनियर का पद हो गया, अध्यापक हो गया, प्रधानाचार्य हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, जितने भी पद होते हैं मोस्टली वो पद क्या होते हैं दोस्तों? सभी, जहां कहीं भी दोस्तों पद मिल जाए, पद, चाहे लेखपाल का पद हो, चाहे अधिकारी का हो, चाहे चपरासी का हो, चाहे सचिव का हो, मोस्टली दोस्तों क्या होता है? प्रायः क्या होता है? ये सभी पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। कहां आता है? ये जो पद होता है दोस्तों ये क्या होता है? ये पुलिंग के अंतर्गत आता है। तो बहुत मत घबराइएगा, इत्मीनान से जो सिखाना चाह रहा हूं सीखिए। क्लास में बैठेंगे सीखते रहेंगे तो हमेशा प्लस ही रहेगा। और जितने कम समय में मैं आपको चीजें दे देता हूं ना, इतने कम समय में अगर आप भी किताब लेके बैठोगे ना तो इतनी चीजें नहीं सीख पाओगे, ये मान के चलो, ठीक है। बैठ के देख लेना एक बार। दिखावा, हे सर अब यहीं से ना कठिन शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ तो अब हाथ पैर एकदम रेडी हो जाइए। अभी तक तो आसान आसान चल रहा था भाई, अब तो जाके स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा सा कठिन, ठीक है। नहीं कठिन शुरू करूंगा तो जिनको जाना था वीडियो छोड़ के चला गया, अब जो बचा है वही प्योर है, उसको सिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे लिख दिया, क्या जैसे लिख दिया? दिखावा। अच्छा मुझे घबराइए मत, मैंने फार्मूला तो आपको एक ही दिया ना, हम ये नहीं कहते, मेरी एक आदत है मैं बार बार फार्मूला नहीं बनाता, एक फार्मूला, रामबाण फार्मूला, क्या विशेषण लगाइए, ठीक है। दिखावा, अच्छी दिखावा, तुम दिखावा बहुत अच्छा कर लेते हो, ठीक है।
अब अगर लड़की भी है ना तो भी दोस्तों यही कहोगे, तुम दिखावा बहुत अच्छा कर लेती हो। कहीं अच्छी दिखावा बोलोगे क्या? नहीं सर। जब नहीं बोलोगे तो काहे टेंशन ले रहे हो इतना भाई? घबराना, मेरी क्लास में घबराना नहीं, ठीक है। दिखावट, दिखावट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भले बनावट सजावट है अलग बात है, लेकिन दिखावट भी दोस्तों अच्छा ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भी पुलिंग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं दिखावट की जगह लिखावट लिख देता तो उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, ठीक है, तो लिखावट लिख देता दोस्तों, तब यह क्या बन जाता? तब यह स्त्रीलिंग हो जाता। समझना बात को, ठीक है। ये दोस्तों बताना पड़ेगा, आप इसके साथ लगाइए विशेषण, अपने आप जो विशेषण लगा के एक वाक्य बना लीजिए। वाक्य बनाएंगे उत्तर फेंक देगा बाहर, ठीक है। लिख रहा बचपन, मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। कोई कहता अच्छी बचपन, बताइए क्या कहते हैं? अच्छा बचपन, ठीक है। तो बचपन कैसा होता है दोस्तों? यह अच्छा होता है। अच्छा की वजह से दोस्तों इसे हम क्या कर लेंगे? पुलिंग कर लेंगे। पहनावा, उसका पहनावा बहुत अच्छा है। अच्छी पहनावा नहीं, पहनावा भी कैसा शब्द है दोस्तों? यह पुलिंग शब्द है, तो अच्छा पहनावा करेंगे। बोलिए कठिन है? कह दीजिए कठिन है। नहीं कह पाएंगे भाई, जबरदस्ती है, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतने आसान भाषा में हम पढ़ाएंगे आपको कि आप कह ही नहीं सकते कठिन है। पहले बताइए तो समझ में नहीं आ रहा है। देवनागरी, ये जितने भी तरह की लिपियां होती हैं दोस्तों, ये जितनी भी लिपियां होती हैं ना, ये लिपियां मोस्टली क्या होती है दोस्तों? जैसे देवनागरी लिपि, ये जितनी भी लिपियां होती हैं इनको स्त्रीलिंग में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों? इनको स्त्रीलिंग में रखा जाता है। जैसे अरबी, यह भी एक तरह की लिपि है, तो यह भी कहाँ चला जाएगा दोस्तों? अरबी लिपि, ठीक है, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ दोस्तों पुरानी लिपियां दे दिया, जैसे खरोष्ठी, जैसे ब्राह्मी, ठीक है दोस्तों। लिपि चाहे जो भी हो, लिपि चाहे जो भी हो, ठीक है, ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको सीखिए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, भूलिएगा मत। जितने भी लिपियां होती हैं, ठीक है, ये सभी अलग अलग होती हैं और इनको जो है स्त्रीलिंग में रखा जाता है। तलवार, तलवार को क्या किया जाए साहब? लगाइए विशेषण, लगाइए, बनाइए कोई। मेरे पास एक अच्छी सी तलवार है, कहिए ना कि मेरे पास एक अच्छा सा तलवार है, कहिए, बोलिए दोनों में से क्या सही? सर वही कि मेरे पास एक अच्छी सी तलवार है, ठीक है, अच्छी सी तलवार है, ठीक है। तो अच्छी, अच्छी सी भी लगा दीजिए ताकि एकदम अच्छे से आपका सेंटेंस बन जाए। तो इसी वजह से दोस्तों ये जो तलवार शब्द है ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। घबराना नहीं है, वाक्य बनाइए। जैसे मेरे पास एक अच्छा सा धनुष है, बोलिए अच्छी सी धनुष है या अच्छा सा धनुष है? आप कहेंगे सर अच्छा सा धनुष है, और अच्छा बोलते ही ये जवाब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आपने कहा मेरे पास एक अच्छा सा बंदूक है, नहीं, मेरे पास एक अच्छी सी बंदूक है। क्या है? अच्छा नहीं, क्या कहेंगे आप कहेंगे अच्छी सी। क्या कहेंगे? अच्छी सी। और अच्छी सी जैसे कहा, तुरंत जवाब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। आप कहिए कि मेरे पास बाण है, अच्छा सा बाण या अच्छी सी बाण? आप कहेंगे सर अच्छा सा बाण है। क्या है? मेरे पास अच्छा सा बाण है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यह बन जाएगा पुल्लिंग। क्या बन जाएगा? पुल्लिंग बन जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे सीखना है, ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिख रहा मक्खी, ठीक है। मक्खी में क्या? एक्चुअली इसमें नर मादा भी होता है, ठीक है। तो मक्खी दोस्तों आप कह सकते हैं अच्छी मक्खी या अच्छा मक्खी। तो अच्छी मक्खी होती है, बुरी मक्खी होती है, बुरा बुरी भी लगा सकते हैं, जैसे अच्छा लगा अच्छा अच्छी, बुरा बुरी भी हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों क्या जवाब हो जाएगा? यह हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी तरह से औलाद, ठीक है, किसी का जो औलाद होता है ना, उसकी औलाद बड़ी खराब है, अच्छी औलाद नहीं, उसको भगवान अच्छी औलाद नहीं दी है, ठीक है। तो अच्छी औलाद होती दोस्तों, इसी वजह से यहां पर भी क्या हो जाएगा? यह स्त्रीलिंग का भेद हो जाएगा, औलाद, ठीक है। इसी तरह से औलाद के जैसे संतान, भगवान एक उसको अच्छी सी संतान दे दे, अच्छी सी संतान दे दे, तो अच्छी सी संतान मतलब क्या हो गया दोस्तों? यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। इसी तरह से कह दे दोस्तों पुलिस, ठीक है, पुलिस, अच्छी पुलिस, अच्छा पुलिस नहीं, अच्छी पुलिस होती दोस्तों। तो इसको डबल लगाइए यहाँ पे। मुझे पता है कि बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, दिमाग में चल रहा है सवाल, सर आप कुछ गलत पढ़ा। नहीं नहीं, गलत नहीं है, टेंशन ना को, टेंशन न लो, ठीक है, पढ़ो जो पढ़ा रहे, ठीक है। पुलिस क्या है दोस्तों? ये स्त्रीलिंग शब्द है, पहचानना सीखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुलिस आ गई कि पुलिस आ गया? बताइए, पुलिस आ गई ना, बस वहीं से पकड़ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए कृतिका, कृतिका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो नाम ही लग रहा है दोस्तों, स्त्रीलिंग नाम ही, ऐसे गीता, सीता, ठीक है, मोहिता, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? स्त्रीलिंग नाम ही है, तो आप वहां आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। मृगशिरा दोस्तों वैसे भी नक्षत्र विशेष का नाम है, ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र विशेष का नाम है। और यह भी दोस्तों किस में आता है? यह भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है।
तारा की बात, अच्छी तारा या अच्छा तारा, ठीक है। तो दोस्तों तारा जो होता है ये पुल्लिंग में आता है, तारा जो होता है पुल्लिंग में आता है। इसे तारे के अंतर्गत ही हम लोगों ने सूर्य के बारे में पढ़ा था, वो भी पुल्लिंग में आता है। ग्रह भी पुल्लिंग में आते हैं, उपग्रह भी पुल्लिंग में आते हैं। पुष्य नहीं है दोस्तों, पुष्प कर लीजिएगा, ठीक है। पुष्प कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा पुष्प है, अच्छी पुष्प। आप कहेंगे अच्छा पुष्प है, ठीक है। तो अच्छा होगा तो क्या करना पड़ेगा, पुल्लिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा अच्छा फूल या अच्छी फूल। फूल भी दोस्तों क्या हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसे भी आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए, करा सुपारी, सुपारी, लौंग, गोलगप्पा, आमचूर, ठीक है। ये सभी किस तरह के शब्द है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। अच्छी सुपारी या अच्छा सुपारी, ठीक है। तो अच्छी सुपारी होती है, तो दोस्तों इसे आप क्या करिए, इसे बताइए कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। सुपारी जो पान में डाल के खाते हैं, इसी तरह से लौंग, मसालों के नाम दोस्तों स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो अच्छी लौंग होती है दोस्तों, अच्छा लौंग नहीं, अच्छी होता है यहाँ पे, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। गोलगप्पे, सर गोलगप्पे खा के मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। और बहुत अच्छे गोलगप्पे थे, अच्छा गोलगप्पा था, ठीक, अच्छी गोलगप्पा नहीं, अच्छा गोलगप्पा था। तो इस वजह से दोस्तों क्या कर लिया आपने यहाँ पर, पुल्लिंग कर लिया, ठीक है। आगे करा आमचूर, आमचूर नहीं होता, आमचूर भी होता है दोस्तों, अच्छा आमचूर है, ठीक है। यह भी दोस्तों क्या होता है, पुल्लिंग होता है। कहो सही है ना, ठीक है, हाँ हाँ सही है पुल्लिंग होता है। आमचूर क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है। कोहड़ा वड़ा बनाते हैं ना, उसमें डाल खाते होंगे पुल्लिंग, ठीक है। ये पुल्लिंग नहीं, मतलब आमचूर डाल के खाते होंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा रुमाल, मेरे पास एक अच्छा सा रुमाल है या अच्छी सी रुमाल है, बताइए। आप कहेंगे सर मेरे पास एक अच्छी सी रुमाल है, तो अच्छी बोल दिया, तो इसको क्या कर लें दोस्तों, इसको कर लें स्त्रीलिंग, क्या कर लें, स्त्रीलिंग। आप कहेंगे मेरे पास एक अच्छी सी कमीज है, क्या है दोस्तों। लेकिन एक चीज बताइए भाई, इसको जरा सही करिए, रुमाल भयानक अपवाद है। रुमाल क्या है, भयानक अपवाद है, और यह पुल्लिंग में आता है, अभी याद आया, ठीक है। रुमाल, आप दोस्तों तौलिया करते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप रुमाल की जगह तौलिया कर लेते, ठीक है, तौलिया। तो तौलिया क्या हो जाता दोस्तों, अच्छी तौलिया, अच्छा तौलिया नहीं, तब दोस्तों क्या हो जाता, यह स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों अगर गमछा कर लेते हैं ना, गमछा, ये गमछा शब्द क्या हो जाता दोस्तों, यह पुल्लिंग हो जाता है, क्या हो जाता, पुल्लिंग। पगड़ी क्या हो जाता दोस्तों, उसकी पगड़ी, अच्छा पगड़ी की अच्छी पगड़ी, पहले इसको कर लीजिए, उसके पास एक अच्छी सी कमीज है, क्या है, उसके पास एक अच्छी सी कमीज है, अच्छी कर लिया, तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह पगड़ी, पगड़ी क्या है दोस्तों, पगड़ी, ये भयानक, ये भी अपवाद है। पगड़ी क्या है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग शब्द है, पगड़ी क्या है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा सूट बूट में जो आदमी रहता है, तो सूट कैसा शब्द है, सूट दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। सूट क्या है, उसका सूट बहुत अच्छा है, अच्छा है मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग हो जाएगा। देखो नहीं करोगे मेरे साथ प्रैक्टिस तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे, जो सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं। मैंने सारा कुछ समराइज कर दिया। आप 10-5 सवाल पढ़ते हैं, मैं आपको कितना सवाल पढ़ दिया पता आपको, 25वें स्लाइड पे हैं 24। अगर आप 25वें स्लाइड पे एक स्लाइड और पढ़ लेंगे तो 25 चौका 100 सवाल आपने पढ़ लिया। अब देखिए ये हमारा 100 सवाल है, एक स्लाइड में मैंने प्रचार रखा था, केवल मेन कवर पेज था, उसके बाद से तो लगातार आप पढ़ ही रहे। ये हमारा क्या हो गया, 96 सवाल अभी मैं पढ़ा चुका हूं, 97, 98, 99 और 100। यहां पे दोस्तों हमारा ये 100 सवाल कंप्लीट हो रहा है, यही होता है, ठीक है। सुनिए कुटिया, तो उसकी कुटिया दोस्तों अच्छी कुटिया या अच्छा कुटिया, ठीक है। कुटिया क्या होता है दोस्तों, यह भी दोस्तों विशेष अपवाद होता है, ठीक है, विशेष अपवाद होता है। और किसमें आ जाएगा, स्त्री। अच्छा एक चीज बताइए, पहले समझिए बात को कि कुटिया होता क्या है, कैसे इसमें वाक्य प्रयोग करिए, पहले क्या होगा। लेकिन एक बात बताइए, हाँ ठीक है, कुटिया में दोस्तों क्या करेंगे, कुटिया रखेंगे दोस्तों स्त्रीलिंग में, ये विशेष अपवाद होता है, ठीक है। आप हमेशा बोलेंगे कुटिया अच्छा नहीं है, क्या है दोस्तों, उसकी कुटिया बहुत अच्छी कुटिया है, यही ना। इसी तरह से बाजार, अच्छा बाजार की अच्छी बाजार, नहीं सर बाजार तो पुल्लिंग में आएगा, बाजार अच्छा हो सकता है, अच्छी नहीं हो सकता है, कि वहां बाजार बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मनुष्यता, कहीं भी ता शब्द लग गया ना तो हमेशा याद रखेगा यह विशेष रूप से अपवाद माना जाता है, ठीक है। और इस अपवाद के कारण दोस्तों इसे स्त्रीलिंग में रख लेते हैं, मोस्टली दोस्तों ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मनुष्यता, मनुष्य होता तब वो अलग हो जाता, लेकिन ऐसे में क्या कर लेंगे, इसे हम स्त्रीलिंग कर लेंगे। अखबार दोस्तों क्या हो जाएगा, अखबार पुल्लिंग शब्द है, अखबार कैसा है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। और ये अच्छा अखबार होता है, अच्छी अखबार नहीं, अच्छा अखबार हो जाएगा। ये आपने पढ़ लिया। कितने सवाल हो गए आपके, 100 सवाल हो गए।
100 सवाल बता दिया भाई, और जो एक्स्ट्रा बताया 2-4 उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं 100+ सवाल हैं, मजा तो आ ही गया होगा सीखने में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। लिंग में ऐसे ही दोस्तों आपको पहचान करना है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम और भी चैप्टर पे बातचीत करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच हमारा सुपर सेलिंग बैच है। 130 से ज्यादा लेक्चर, 3000 सवाल इसी तरह से क्लास में मैंने पढ़ाया, रटवा दिया आपको। आप आइए बैच तो ज्वाइन करिए, तब तो समझ आएगा। और हिंदी की किताब अगर आपके पास नहीं है तो देखिए ये किताब तो आपके पास होनी चाहिए। इतना शानदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और आप पूछेंगे सर ये आप पढ़ाते कहां से, ये अपनी हिंदी की किताब है, आप लीजिए। सब कुछ दोस्तों यहीं से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो ये हेल्पलाइन नंबर पे भी दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं कि कैसे किताब लिया जाए। इस बारे में अगर जानकारी चाहिए वैसे वेबसाइट एप्लीकेशन पर विजिट करके डायरेक्टली आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं कोई समस्या है तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक निवेदन आपसे है कि प्लीज अगर लगे आपको कि नितिन सर अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ाते हैं, सबसे बड़ी चीज है आपके समय का ध्यान रखना। कम समय में अगर मैं ज्यादा मटेरियल दे रहा हूं तो इसमें केवल आपकी भलाई है, आप समझिए। मैं चाहता तो लाइव क्लास में आकर 20 क्वेश्चन पढ़ाता घंटे भर में, वाचिंग भी खूब आती, लेकिन आप समझो कि 100 प्रश्न मैंने आपको सिखाया। क्या कहीं डाउट आया क्या आपको? वाचिंग में आके हाय हल्लो करता, ठीक है। कभी कभी दोस्तों लोग जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते ना, हमें अपना एक पैमाना बनाना पड़ेगा, हमें उसी दिशा में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी लोगों को देख करके नहीं काम करना है कि क्या है। तो अगर आपको लगे कि नहीं कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें आपको दे रहा हूं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।